हिंदी और बुंदेली बोलने में कभी संकोच मत करना। मैं विमान में बैठ करके बाबूजी, मैंने एक दिन विमान की परिचारिका से कहा, एयर होस्टेस से, मैंने विमान की परिचारिका से कहा, गुरुजी मैंने कहा देवी इस विमान का विमानपत्तन से प्रस्थान करने का निर्धारित समय क्या है? अब वो इतना नहीं समझते, उससे कहो पानी लाओ तो वाटर वाटर, वो पानी को वाटर ही बोलना चाहती। जब तक आप उससे ये नहीं कहो कि वाटर ही लाओ तब तक वो पानी ना लाए। उससे मैंने ये कहा तो आगे पीछे वाले लोग मुझे देखने लगे मुड़ करके, कौन है कौन है, ऐसे देखे। 40,000 फीट की ऊंचाई पर विमान में बैठ करके 4 पंक्तियां लिखी मैंने, और आपको अगर अनुभूत हो जाए तो फिर तालियों का महोत्सव करना। मैं बहुत कमजोर तालियों में पढ़ रहा हूं, कुछ अच्छा कह रहा हूं कि तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ के देखेंगे, महक किरदार में होगी सभी जुड़ जुड़ के देखेंगे। और अंग्रेजी की बकबक को कहो कौन सुनता है, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ मुड़ के देखेंगे। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान एक शो लेकर के आए थे। एक जन बोलते थे कौन बनेगा करोड़पति, एक कहते थे कौन बनेगा 10 करोड़पति। लेकिन दुनिया ने 10 करोड़ को नकार दिया। इसलिए नकार दिया कि वो हकला कहता था, लेडीज एंड जेंटलमैन हाउ आर यू, वेलकम टू बिगेस्ट शो, कौन बनेगा 10 करोड़पति। और दूसरी तरफ एक मर्दानी आवाज में एक व्यक्ति आता था, देवियों सज्जनों स्वागत है आपका इस अद्वितीय खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। ये अंतर था, भाषा का चमत्कार है। दुनिया की वहीदा रहमान कितनी भी खूबसूरत महिला होगी, ऐश्वर्या राय कितनी भी खूबसूरत होगी, लेकिन एक बच्चे के लिए सबसे खूबसूरत उसकी मां होती है। तब निवेदन करिएगा, जीव देशभक्ति अब है कि हम निज भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें, बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। ऐसा कुछ करने से पहले भारत मां को याद करें, याद करें दुश्मन को हम और राष्ट्रद्रोह पर चोट करें, याद करें दुश्मन को हम और राष्ट्रद्रोह पर चोट करें, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। यह समय देश की दौलत है, एक क्षण भी ना बेकार करें, ऊंचे ऊंचे सपने देखें, सपनों को साकार करें। कहा विवेकानंद ने जैसा लक्ष्य महान बनाए हम, सारे जग में सबसे अच्छा हिंदुस्तान बनाए हम। आज जब आ रहा था चलते चलते न्यूज नेशन वाले पत्रकार ने पूछा, बोले अब हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की लड़ाई है, वो भी मंदिर जा रहे हैं, हर मंदिर में जा रहे हैं। मैंने कहा किसके मन में क्या है, धार्मिक मंच पर कह रहा हूं, आप लोग धर्म को जीने वाले लोग हैं। 4 पंक्तियां धर्म में भगवान महावीर के चरणों में बैठ करके कह रहा हूं कि किसके मन में क्या है वो अरमान समझते हैं, किसके मन में क्या है वो अरमान समझते हैं, किसे चाहिए ईश्वर किसे वरदान समझते हैं, और ऐसा क्या है जो ईश्वर की आंखों से छिप सकता है। नकली भक्ति क्या है ये भगवान समझते हैं, क्योंकि वो मंदिर तब गया जब भी चुनावी वक्त आया है। चिकन से पेट भर करके भोले का भक्त आया है, चिकन से पेट भर करके भोले का भक्त आया है, और आता देख मंदिर में भोले ही स्वयं बोले, मना तुझको किया था फिर भी तू कम वक्त आया है। मना लेकिन एक जगह बुलाया, वहां नहीं गए। उस वक्त तुम बताओ किस दम्भ में कहां थे, उस वक्त तुम बताओ किस दम्भ में कहां थे, इटली थे या थे बैंकॉक के खंभ में कहां थे। और प्रयागराज की तटें उठ करके पूछती थी, अरे ओ जनेऊधारी तुम कुंभ में कहां थे। और मेरा तो मशवरा है उनको, रोज वेशभूषा बदलते हैं, रोज गोत्र बदलते हैं। तब मैंने 4 पंक्तियां उनको ही ट्वीट की थी। मैंने कहा ऐसा ना हो तुम वहीं के नहीं रहो, वहां के चक्कर में फिर यहीं के नहीं रहो, और रोज रोज टोपी तिलक जनेऊ बदलने वाले, ऐसा ना हो तुम, ऐसा ना हो फिर तुम कहीं के नहीं रहो। अभी 1600 गुना संपत्ति बढ़ी उनकी, 1600 गुना। अच्छा अमित भाई, आचार संहिता नहीं टूट रही, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का भी नाम नहीं लिया मैंने। बात की जो समझदारी इतनी अच्छी है, क्या करें, टाइपराइटर की तरह मारो कहीं पे लगे वहीं पे।
1600 गुना संपत्ति बढ़ी। तो लोगों ने पूछा क्या कारण है, पत्रकार पूछने लगे बंसल न्यूज के सुधीर जी हमसे, बोले 1600 गुना संपत्ति कैसे बढ़ गई होगी। मैंने कहा इसमें आश्चर्य कैसा, सबको हानि हो मगर वो लाभ घना लेता है। 1600 गुना ज्यादा तो विपक्ष में बना लेता है, और उनकी संपत्ति बढ़ने पर आश्चर्य कैसा। सबको पता है वो आलू से थोड़ा भरोसा करिए। मैं कमजोर तालियों में नहीं पढ़ता हूं, मुझे अनुमान नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे, कोई अगर घात करता है तो वो प्रतिघात करती है। शहंशाह सूरमाओं से भी दो दो हाथ करती है। ये दिनकर की विरासत है, मुखरता धर्म है इसका। बजीरी मौन हो भय से तो कविता बात करती है, बजीरी मौन हो भय से तो कविता बात करती है। अभी गए वहां पर तो भगवान साहब कह रहा था, भैया जो लोग राम के जन्म के प्रमाण मानते थे वो लोग तो अयोध्या जा रहे हैं। मैंने कहा इसमें इनकी महानता नहीं है, इस देश की जनता की महानता है। 220 पे थे तो राम काल्पनिक लगते थे, 44 पे आ गए तो वहां जा रहे हैं, 4 पे आएंगे तो मंदिर बनाने के लिए निकल जाएंगे। तो देश की जनादेश की ताकत है। और आप सबको प्रणाम करते हुए अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा, संकल्प की पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा, देशभक्ति सिर्फ अभिनंदन के सहारे नहीं होगी, देशभक्ति सिर्फ सेना के सहारे नहीं होगी। हरिओम पवार जी ने लिखा कि ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। हम आटा दाल में उलझे रहे कि दाल 4 रुपए बढ़ गई, डीजल 5 रुपए कम हो गया, इसमें उलझे रहे। और अब देशभक्ति का ठेका दे दें किसी को। देशभक्ति जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा महंगा उसे पड़ेगा तब। एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी, ये पीछे बैठे हुए मेरे दोस्त, युवा दोस्त, वार्ड नंबर 18 की जिम्मेदारी, जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा महंगा उसे पड़ेगा तब। केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे, पूरा देश लड़ेगा जब।